फिलिस्तीन के लोगों के लिए सड़कों पर उतरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने गुरुवार को दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इजराइल के साथ सभी रक्षा सौदों को खत्म किया जाए और फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन किया जाए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीआई-एम, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, लिबरेशन, आरएसपी, एआईएफबी और कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया के कई कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर हुए इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। सीपीआई मार्क्सवादी के पॉलित ब्यूरो सदस्य आर अरुण कुमार ने मीडिया से कहा, फिलिस्तीन पर मौजूदा हमले को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि ये सिर्फ 2 साल से हो रहा है। हमले तब शुरू हुए जब इजराइल बना और तब से लगातार जारी है। द वायर के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर पर अक्टूबर की शुरुआती धूप में 5 अक्टूबर को सैकड़ों लोग जमा हुए, जिनमें स्टूडेंट्स, कार्यकर्ता, कलाकार और अलग अलग शहरों से आए लोग शामिल थे। वो फ्री फिलिस्तीन और गाजा की घेराबंदी खत्म करो लिखे झंडे और तख्तियां लिए हुए थे। बीडीएस इंडिया और इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन द्वारा आयोजित इस प्रोटेस्ट का मकसद इजराइल द्वारा गाजा में चल रहे नरसंहार और ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बनना था, जिनमें से कई अभी भी इजराइल में कैद हैं। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने भारत में इजराइल का पूरी तरह से राजनयिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक बहिष्कार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़े, इजराइल के प्रोडक्ट्स और उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जो कब्जे में शामिल हैं, और इजरायली लेखकों, कलाकारों और शिक्षाविदों के साथ किसी भी तरह का सहयोग बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय कंपनियों को इजराइल से अपने निवेश वापस लेने चाहिए और इजराइल पर, जिसे उन्होंने क्रूर नरसंहार कहा, प्रतिबंध लगाए जाएं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स ने ये भी मांग की कि फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर और नोटिस वापस लिए जाएं। साथ ही पूरे भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करने या उन्हें परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों और समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकार आसिफ मुज्तबा ने सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट से जुड़ी कुछ वीडियोस को पोस्ट करते हुए कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में तनाव बढ़ गया जब फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस ने झड़पों के बीच 8 छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। यहाँ प्रदर्शन की कुछ झलकियां हैं, चेहरे, बैनर और वो पल जो दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने वाले प्रतिरोध को दर्शाते हैं। मकतूब मीडिया ने भी इस खबर को पोस्ट करते हुए कहा, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया, लेकिन एबीवीपी सदस्यों ने उन पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने भी उन्हें पीटा, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी की, तख्तियां फाड़ दी और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। फ्रेटर्निटी, एमएसएफ, एआईएसएफ, दिशा और एएसए जैसे समूहों ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। दिल्ली में हुए इस प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक एक्स यूजर ने लिखा, अगर भारत में सड़कें बंद कर देने से फिलिस्तीन के लोगों को वाकई कोई फायदा हो तो सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश की सड़कें बंद कर दो। आपको बता दें, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और इजराइल के बीच शांति समझौते को लेकर पहला चरण पूरा हो गया है। ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है कि अब हमास और फिलिस्तीन जंग रोकने के लिए राजी हो गए हैं, जिसका पहला चरण पूरा हो गया है। इसी को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन से जश्न मनाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। पत्रकार सदफ आफरीन ने एक्स पर लिखा, सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद गाजा के लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। गाजा के लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अल्लाह उन्हें हमेशा अच्छा और खुश रखे। इनमें से कई लोगों ने अपना पूरा परिवार खो दिया है, ना इनके पास घर है, ना कोई अपना। इदरीस उमैर नाम के एक शख्स ने लिखा, इजराइल तो जीते जी मर गया इस जोश और हिम्मत के आगे। सच है, दुनिया की कोई ताकत इस हिम्मत और जोश और जिंदा दिली को नहीं हरा सकती। भले ही जान और माल का नुकसान कर दे, लेकिन देश खड़ा करने के लिए गाजा और फिलिस्तीन के पास सब कुछ है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।